नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वीर परिवार में। मैं हूं मनीष गुप्ता और एक बार फिर से आप सभी लोग के सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। जैसा कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे, आज है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। तो आज हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं मालूम है उसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि एग्जाम को ऊपरी ऊपरी तौर पर तैयार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे एग्जाम्स में बहुत सारी ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं जो हम हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं, हमारे देश के उन वीर जवानों को याद करते हैं और हम लोग प्राउड फील करते हैं उन वीर जवानों को याद करते हुए, क्योंकि अ, उनकी जो सिचुएशंस होती है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति को देखते हुए अपनी परिस्थिति बहुत ही कम लगती है। यहाँ पे 4 से 5 डिग्री, 6 डिग्री आने पर ना हम लोग को बहुत कड़ाके की ठंड लगने लग जाती है। लेकिन क्या होता है जब वहाँ पे -5-5 डिग्री के माहौल पे जो हमारे देश के जो वीर जवान हैं ग्लेशियर के सीमा चीन पे सियाचिन के सीमा पर अपना जो है वजूद वहाँ पे अपना लगाए हुए हैं और पूरी ताकत के साथ देश की सीमा पर बैठे हुए हैं। तो चलो यहाँ से आज की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मुझे बताएं, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चले, तो हम लोग कितनी भी कहानियां सुन ले, ठीक है, हम लोग अपने देश की कितनी भी कहानियां सुन ले, ये कहानी जो है ना वो बयां करती है, ये वीडियो जो है ना वो बयां करता है। और यही वीडियो एक तरह से ये बताता है कि हमारे जो वीर जवान है, योद्धा है, कितने मतलब लड़ाइयाँ करते हैं और कितनी किस तरीके से किस विपरीत परिस्थिति में भी अपने बहादुरी का परचम लहराते हैं। तो आज हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों की जाती है, क्या कारण होते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक छोटे से वीडियोस बनाए गए हैं आप सभी लोगों के लिए, जिससे कि आप सभी लोग थोड़ा सा प्रेरणा स्रोत मिले और आपको एक कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन मिले। और इंस्पिरेशन तभी आती है जब ऐसे वीर जवानों को देखते हैं हम लोग। मैं सच बताऊं, ये अगर मैं वीडियो देखता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ और ये वीडियो देखता हूँ ना, तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। मेरा गूज बम्प एक तो शब्द होता है, वो गूज बम्प आ जाता है। और लिटरली मैं बताऊं ना कि इस पूरे वीडियोस को देखने के बाद ये एहसास होता है कि हमारे देश के जो जवान हैं वो कितनी मतलब वीर योद्धा हैं। और इसकी ताकत हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व मानता है। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो युद्ध अभ्यास होता है, वो युद्ध अभ्यास किस बिहाफ पे किया जाता है। तो देखो, हमारे देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, जो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस है वो 3 पार्ट में बांटे गए। कितने में? 3 पार्ट में बांटे गए। और ये 3 पार्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। एक तो डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, दूसरा बायलैटरल एक्सरसाइजेस देखने को मिलेगा और तीसरा मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइजेस है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। और कई बार क्या होता है ना कि कई बार हम लोग इस एक्सरसाइजेस को पढ़ नहीं पाते हैं। कई बार बायलैटरल एक्सरसाइजेस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइजेस नहीं पढ़ पाते हैं। तो चलिए डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस के बारे में जानते हैं। डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस जो देखें तो 4 पार्ट में है, जिसको हम लोग गांडी विजय कहते हैं, पश्चिम लहर कहते हैं, वायु शक्ति कहते हैं और विजय प्रहार कहते हैं। इसके अलावा भी कई एक्सरसाइजेस होते हैं जो कि इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंतर्गत काउंटेबल किए गए, लाइक इंडियन कोस्ट गार्ड हो गए या फिर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और पुलिस के बीच में भी क्या कहते हैं कई बार एक्सरसाइजेस देखने को मिले हैं। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इन तीनों के बीच में भी एक्सरसाइजेस देखने को मिले। ये सभी के सभी एक्सरसाइजेस आप जो देखेंगे इनको डोमेस्टिक एक्सरसाइज कहते हैं।
यानी कि घरेलू युद्धाभ्यास कहते हैं। और दूसरा होता है बायलैटरल एक्सरसाइजेस। बायलैटरल एक्सरसाइजेस का मतलब ये होता है जब दो देश आपस में युद्ध अभ्यास करते हैं, उनको हम लोग बायलैटरल एक्सरसाइजेस के रूप में जानते हैं। तीसरा क्या होता है? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होता है। तीसरा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होता है। मल्टीलेटरल का एक्सरसाइज का मतलब ये हो गया कि जब दो या दो से अधिक देश आपस में एक्सरसाइज करते हैं, इसका मतलब ये होता है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। अब आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये एक्सरसाइजेस होती क्यों है और ये क्या कारण है? ठीक है, ये क्या कारण है और ये एक्सरसाइजेस क्यों होती है? तो सबसे पहले इस एक्सरसाइजेस को हम लोग देखेंगे कि जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ एक्सरसाइज करती है, तो उसका एक तो मतलब ये निकाला जाता है कि ये दोनों ही देश के जो ताकत है, यानी कि जो मिलिट्री ताकत है, एक तो साझा होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी कौन-कौन से देश यूज़ कर रहे हैं, वो साझा किए जाते हैं। साथ ही एक दूसरे की ताकत की पहचान भी मिलती है। तीसरा, मैत्री भाव भी बढ़ता है, जिसका मतलब फ्रेंडशिप भी बढ़ता है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि दो देश मिलके या मल्टीपल देश मिलकर कई ऐसी आपदाओं से सामना कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और एक्सरसाइजेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि जब दो से ज्यादा देश आपस में एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये मायने निकाला जाता है कि एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौते होते हैं, आपसी सहमति होती है, आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरीके से हम लोग इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज में तीन चार तरीके से डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज देखते हैं, लाइक गांडी विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार। और डोमेस्टिक एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइज और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइजेज आपको याद करनी है। हाँ, अब कैसे याद करेंगे, आज हम लोग याद भी दिलाएंगे आप लोग को कि कैसे याद दिलाएंगे। ठीक है, चले। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस की, यानी कि एक बिनायल ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस होती है, यानी कि तीन देशों के का साथ मिलकर एक्सरसाइजेस की जाती है। अब ये जो तीन देश मिलकर एक्सरसाइजेस करती हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर देखो यहाँ पे कि जो इंडिया है, भारत, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये तीन देश क्या मिलकर एक्सरसाइजेस करते हैं और ये बाइनल ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस कहलाती है। इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है दोस्ती। क्या नाम दिया गया? दोस्ती। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक्सरसाइजेस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तो अस्त्र कहते हैं, अस्त्र। ठीक है, जिसको अस्त्रा भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर एक्सरसाइज कहती है। जिसके अलावा हिंद कहते हैं, अस इंडेक्स कहते हैं और पिच ब्लैक कहते हैं। तो तीन एक्सरसाइजेज हैं, एक तो अस्त्र हिंद, एक तो अस इंडेक्स और एक तो पिच ब्लैक। ये तीनों एक्सरसाइजेज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइजेज होती है। ठीक इसी तरीके से एक एक्सरसाइजेज जो कि किर्गिस्तान के साथ एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं खंजर एक्सरसाइज। तो इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनको हम लोग खंजर एक्सरसाइज कहते हैं। इनको याद करना बहुत ही आसान है। जब हम लोग डेली क्लासेस लेंगे और डेली एमसीक्यू करेंगे इसके बेस पर, तो आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम लोग मलेशिया की बात करें, तो मलेशिया और इंडिया के बीच में एक हरिमाऊ शक्ति हुआ। हरिमाऊ शक्ति जो 2023 में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था, मलेशिया और भारत के बीच में एक्सरसाइजेस। और इसी तरीके से हरिमाऊ शक्ति जो के अलावा इन बायलैटरल होपेक्स एक्सरसाइज की गई, जिसको मलेशिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइजेज हुई। साथ ही अगर रशिया और भारत के बीच के एक्सरसाइजेज के बारे में देखें, तो इंद्र और एवीआई इंद्र, ये दो एक्सरसाइजेज इंडिया और रशिया के बीच में होती हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि दूसरा जो एक्सरसाइजेज अगर देखें, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइजेज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं संप्रीति एक्सरसाइज।
इसके अलावा बांग्लादेश के साथ एक और एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग कहते हैं बोंगो सागर एक्सरसाइज। क्या कहते हैं? बोंगो सागर एक्सरसाइज। इसके बीच में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये युद्ध नहीं होता है, एक्सरसाइज होती है। साथ ही हम लोग श्रीलंका की बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम से भी जानते हैं, इसको कहा जाता है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। क्या कहा जाता है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज। साथ ही अगर हम लोग देखें कि थाईलैंड और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज की जाती है उसको कहा जाता है मैत्री। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, मित्र शक्ति किस देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। और कई बार मैत्री पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे आंसर श्रीलंका देकर आते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग को बता देते हैं कि जो मैत्री एक्सरसाइजेज और मित्र शक्ति, ये दोनों ही अलग है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होती है, मैत्री एक्सरसाइजेस थाईलैंड के साथ। क्लियर है? सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? एक बार कंफर्म करना, सभी लोग को समझ में आ रहा है? एक बार कंफर्म करना, सभी लोग को क्लियर है ना? चले, तो ये तो हो गई आपके एक्सरसाइजेस की बात कर लिया हम लोगों ने। तीसरा अगर देखें यहाँ पे अमेरिका और भारत के बीच में 2022-2023, ठीक है, 2022 और 2023 भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार संबंध हुए, यानी कि जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे गए, वो डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज्यादा किस देश से खरीदे गए हैं? सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया ने अमेरिका से खरीदा है। किससे खरीदा है? इंडिया ने अमेरिका से खरीदा है। ठीक है, अमेरिका से खरीदा है। ठीक, साथ ही अगर हम लोग देखें कि दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है जिससे कि ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, तो दूसरे नंबर पर आता है रशिया। रशिया से सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट भारत ने खरीदा। तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि सप्लायर है, भारत के सप्लायर है, और एक से बढ़कर एक डिफेंस इक्विपमेंट भारत के पास है, जिससे कि भारत की जो रक्षा शक्ति है वो बहुत अच्छी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डिफेंस पावर है भारत के पास वो बहुत ही एक अल्टीमेट लेवल पर है। तो अमेरिका और भारत के बीच में जो एक्सरसाइजेस किए जाते हैं वो कौन कौन से एक्सरसाइज है? एक तो ब्रज प्रहार है एक्सरसाइज है, इसके अलावा युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है, ठीक है, इसके अलावा स्पिटिंग कोबरा एक्सरसाइज है, संगम एक्सरसाइजेज है, रेड फ्लैग और कोप। ये कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो साल में अमेरिका और भारत के बीच में, दोनों देशों के बीच में एक्सरसाइजेज होते रहे। अब इनको याद करना एक बार फिर से हम लोग याद दिला देंगे आप लोगों को। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को याद दिलाना बहुत ही सिंपल है। बस एक बार हम लोग एक बार रिवीजन मार देंगे, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, याद हो जाएगा। कोई टफ नहीं है, बशर्ते आप अगर इसको टफ बना लिए तो। किसी भी तरीके से, क्या इन लोगों से भी कोई टफ चीज होगी क्या? आप मुझे बताएं, क्या इन लोगों से भी कोई टफ चीज होगी क्या? कई बार मेरे पास प्रश्न आता है कि सर बड़े टफ चीजें, अब आप बताओ इसमें से भी कोई चीज टफ है क्या? इसके अलावा भी कोई टफ चीज है क्या जो ये इतने संगीन माहौल में अपने आप को, यहाँ पे देखो, ये इतनी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे देश को बचा रहे हैं, क्या इससे भी कोई कठिन चीज है? मुझे नहीं लगता है कि इससे भी कोई कठिन चीज है। बशर्ते ये आपको मानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि ये कठिन नहीं है, ठीक है, या आपको देखना पड़ेगा ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बशर्ते बस आपके ऊपर होता है कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इनकी बहादुरी की बात करें, इनकी जितनी भी तारीफ करें वो कम ही है मेरे भाई, ये कम ही है। इसीलिए आपके पास जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी सिचुएशन है। इसलिए इतनी बात याद रखो कि कोई भी परिस्थिति हो, अपने परिस्थिति को थोड़ा सा ऊपर उठा के देखोगे ना, तो अपनी चीजें बहुत छोटी लगने लगी, अपनी प्रॉब्लम जो है बहुत छोटी लगने लगी। अपना लक्ष्य इतना बड़ा कर लो कि प्रॉब्लम छोटा दिखने लगे। प्रॉब्लम्स को बड़ा मत करो, अपने लक्ष्य को बड़ा करो, अपने आप जो है आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। तो भारत और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि ब्रज प्रहार, युद्धाभ्यास, स्पीटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग
हो, ये भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज होती है। साथ ही इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन-कौन सी एक्सरसाइजेज होती है? चलो देखते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में कई बार बड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि जो एक्सरसाइजेज हो रही है, लाइक अगर थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच में या श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच में। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है। क्या है? गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच में यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच एक्सरसाइज की जाती है। अगर हम लोग इंडो कॉर्पेट की बात करें तो ये भी एक्सरसाइजेज भारत और इंडोनेशिया के बीच में की जाती है। इसके अलावा इंडो वायलेट ये एक्सरसाइज भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में की जाती है। साथ ही अगर देखें भारत और फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइजेज होती है उसमें बड़ा कम अंतर होता है। लाइक अगर देखें शक्ति वरुण और गरुड़, शक्ति वरुण और गरुड़, तो आपके गरुड़ शक्ति क्या है? गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज है। अब अगर हम लोग बात करें फ्रांस की बात, तो फ्रांस की कौन सी एक्सरसाइज है फ्रांस और इंडिया के बीच में? तो फ्रांस शक्ति वरुण और गरुड़, शक्ति वरुण और गरुड़, ये एक्सरसाइजेस कौन सी एक्सरसाइज है जो कि भारत और इंडिया के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है? तो ये इसको हम लोग देख सकते हैं। साथ ही अगर देखें जापान और भारत के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है, इनको हम लोग धर्मा गार्जन और जिमैक्स कहते हैं। दो एक्सरसाइजेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज कहलाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि धर्मा गार्जन और जिमैक्स, धर्मा गार्जन और जिमैक्स। धर्मा गार्जन भारत और जापान के बीच में, जिमैक्स भारत और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है। क्लियर? इस तरीके से ये एक्सरसाइजेज आपको समझ में आ गई होगी। नेपाल के साथ ये एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग सूर्य किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य किरण कहते हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सूर्य किरण, तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइजेज होती है वो सूर्य किरण कहलाती है। साथ ही अगर हम लोग देखें नेपाल की अन्य एक्सरसाइजेज की बात, तो अभी 2023 में सूर्य किरण एक्सरसाइजेज भी हुई थी। इसके अलावा सिंगापुर और भारत के बीच में जो एक्सरसाइजेज की जाती है इसको सिम्बैक ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज कहा जाता है। चाइना के साथ भी एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग हैंड इन हैंड कहते हैं, यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग हैंड इन हैंड कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर इतने देशों के साथ भारत के एक्सरसाइजेज हो रही है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं एक्सरसाइज होती? तो पाकिस्तान के साथ जो एक्सरसाइज होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? कुछ नहीं कहते हैं। पता चला पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज करने चले गए, पाकिस्तान ने उल्टे बम फोड़ दिया और वो कह दिया कि भाई आपके साथ तो हम एक्सरसाइज ही कर रहे थे, पता नहीं कैसे बम फोड़ दिया। तो पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, सब पीठ पर खंजर भोग दे, ये एक ऐसा देश है। ठीक है, हालांकि पड़ोसी मुल्क है, हमारे मुल्क से ही निकला हुआ मुल्क है, हमको इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जितनी बार भी, चाहे वो कारगिल हो गया हो, चाहे पहले के जितने भी अटैक हो गए, 1948 में अटैक हो गया हो, बहुत सारे अटैक थे, सन 1971 के अटैक हो गए, बांग्लादेश फिर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया, फिर इस तरीके से इतनी बार हार झेलने के बाद भी पाकिस्तान मानता ही नहीं। तो उसके साथ एक्सरसाइज करना बेईमानी हो गया, क्योंकि उसके साथ एक्सरसाइज करना, पता चला दोनों लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर बम फेंक रहे हैं और ये कहेंगे कि भाई हम तो एक्सरसाइज कर रहे थे, पता नहीं कैसे बम फुड़ गया। तो उसके साथ एक्सरसाइजेस मान के चले कि ना के बराबर है, और ना ही किया जाए तो भी अच्छा है ना? चले, तो यहाँ पे तो ये हो गया एक्सरसाइजेस हैंड इन हैंड की बात कर दी हम लोगों ने। अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग कैटेगरी बांट देते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग सिंपल तरीके से जानते हैं कि हाँ ये एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन एग्जाम में जो है ना, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उस एक्सरसाइज का क्या नाम है? अब ये तीनों अभ्यास दे दिए जाएंगे, ब्रज प्रहार दिया जाएगा, युद्ध अभ्यास दिया जाएगा, रेड फ्लैग दिया जाएगा, कोबरा दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये सारी चीजें तो अमेरिका और भारत के बीच कंफ्यूजन हो ही रही, तो हम लोग इसको कैसे माने? ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे देखें? तो इस तरीके से अमेरिका और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में
आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसको हम लोग युद्धाभ्यास कहते हैं। साथ ही अगर इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइजेज होती है उसको रेड फ्लैग कहते हैं। इसके अलावा भी एक मिलन एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? मिलन एक्सरसाइज। तो मिलन एक्सरसाइज, मिलन 24, ये एक्सरसाइजेज हुई है ना, इसमें मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज, यानी कि आप कह सकते हैं कि कई देश मिलकर एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। ठीक है। भारत और जापान के बीच में कौन सी इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी और जापान की जो नौसेना है, उन दोनों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? ये सहयोग कैजिन एक्सरसाइज होती है। कौन सी? सहयोग कैजिन, सहयोग कैजिन। ठीक है। और जापान और भारत के बीच में जो आर्मी की एक्सरसाइज है उसको हम लोग कहते हैं धर्मा गार्जन, धर्मा गार्जन, धर्मा गार्जन। ठीक। और जापान और एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइजेज होती है इसको हम लोग जीमैक्स भी कहते हैं। तो इंडियन नेवी और एयरफोर्स दोनों मिलकर एक्सरसाइजेज करती है तो जीमैक्स एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है। साथ ही अगर देखें यहाँ पे तीन देश, अमेरिका, भारत और जापान, अमेरिका, भारत और जापान, ये तीनों देश मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार, मालाबार। ठीक है। तो ये जो मालाबार है ये एक्सरसाइजेज नेवी के बीच में हुआ, इंडियन नेवी और अमेरिका और जापान के बीच में। इस साल जो एक्सरसाइजेज हुए वो विशाखापट्टनम में हुआ है, विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज की गई। इधर आते हैं हम लोग भारत और रशिया के बीच आर्मी एक्सरसाइजेस अगर देखें तो इंदिरा एक्सरसाइजेस और इंडियन एयरफोर्स और रशिया की एयरफोर्स के साथ एवीआई इंद्र एक्सरसाइज होती है, एवी इंद्र एक्सरसाइज होती है। ठीक है। इसी तरीके से चाइना के साथ चाइना आर्मी और इंडियन आर्मी हैंड इन हैंड एक्सरसाइजेज, जो कि अभी अभी हमने बताया। फ्रांस की जो आर्मी है और इंडिया की जो आर्मी है वो शक्ति एक्सरसाइज, इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी जो नौसेना है वो वरुण एक्सरसाइजेज, भारत की वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना, इन दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसको हमको कहते हैं गरुड़ एक्सरसाइज। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से एक्सरसाइजेस किस तरीके से। यहाँ पे अगर हम लोग देखें यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइजेज होते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम आर्मी और भारत आर्मी, इंडियन आर्मी, तो अजय वॉरियर होता है, अजय वॉरियर। साथ ही इधर देखें ना कि इंडियन नेवी और यूके के नेवी एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनको हम लोग कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण एक्सरसाइजेज। ये आपके कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि कोंकण एक्सरसाइजेज किस देश के बीच में हुए, क्योंकि ये कोंकण एक्सरसाइजेज कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए बताया भी जा रहा है। तो अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष, इसको अंग्रेजी में रेनबो एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है। और हाँ, क्योंकि वो लोग उनका उच्चारण है, यूके वाले इंद्रधनुष बोल नहीं पाते हैं, इसलिए उन्होंने रेनबो बोल दिया। तो इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष इंडियन और इंडियन एयरफोर्स और यूके के एयरफोर्स के जो एक्सरसाइज होती है जिसको कहा जाता है इंद्र एयरफोर्स। ठीक है। इंद्रधनुष। साथ ही अगर हम लोग देखें इंडियन आर्मी और नेपाल के आर्मी के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइजेस की जाती है। ठीक है। और बांग्लादेश बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइजेज है वो बोंगो सागर कहते हैं, बोंगो सागर, बोंगो सागर एक्सरसाइज। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग देखें श्रीलंका और भारत के बीच, तो श्रीलंका और भारत के बीच जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसको हम लोग मित्र शक्ति कहते हैं। मैत्री अलग है, मैत्री अलग है, थाईलैंड के साथ होता है। जबकि अगर हम लोग देखें श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो नौसेना के बीचों में एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्लिनेक्स एक्सरसाइज। तो कई बार कैटेगरी याद करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि स्लिनेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो नौसेना एक्सरसाइज हुई है
वो कौन से किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्लिनेक्स एक्सरसाइज है। साथ ही अगर हम लोग देखें थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग मैत्री कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे क्योंकि आज का आज ही याद करके हटा देंगे, क्योंकि बार बार याद करना ना बहुत हेडेक लेना है, इसलिए एक बार ही याद करके हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग कहते हैं गरुड़ शक्ति, और कॉर्पोरेट जो होती है पायलट कॉर्पोरेट एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। यूएई और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसको एयरफोर्स के तौर पे हम लोग जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स और यूएई की एयरफोर्स, और डिजर्ट ईगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजर्ट ईगल कहा जाता है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं जिसमें कि भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भारत के बीच में जो नौसेना के बीच में एक्सरसाइज होगी, नौसेना के बीच में एक्सरसाइज होगी, ठीक है, इंडियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज होगी, और साथ ही वायुसेना, वायुसेना। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी एक्सरसाइजेस कर रही, उसको बोला जाता है अस्त्र हिंद। क्या बोला जाता है? अस्त्र हिंद एक्सरसाइज। ठीक, इसको हिंदी में अस्त्र हिंद बोला जाता है। पहले इसका नाम अस्त्र हिंद था, लेकिन अस्त्र हिंद को हटा के अब अस्त्र हिंद कर दिया गया। तो अस इंडेक्स और अस्त्र हिंद ये दो एक्सरसाइजेस ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होती है। सिंगापुर और भारत के बीच में जो एक्सरसाइजेस जिसको हम लोग कहते हैं आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में, सिंगापुर आर्मी के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र कहता है। क्या कहा जाता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसी के साथ अगर हम लोग देखें यहाँ पे सिम्बेक्स एक्सरसाइजेज जो होती है, सिम्बेक्स एक्सरसाइजेज, सिम्बेक्स, ये सिम्बेक्स एक्सरसाइजेज सिंगापुर और इंडियन नेवी के बीच में एक्सरसाइजेज होती है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया सेशल्स हो गया। तो 2022-2023 में क्वेश्चन आया भी था, कई एग्जाम्स में आया था, ईएसआईसी के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। तो आपके डिफेंस वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एनडीए के एग्जाम में, और साथ ही ईएसआईसी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, बैंक के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि सेशल्स और भारत के बीच में किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइजेस आयोजित की जाती है। तो इन दोनों के बीच में लामित्य एक्सरसाइजेस आयोजित की जाती है। क्या? लामित्य एक्सरसाइजेस की जाती है। ठीक है, मंगोलिया और भारत के बीच में नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है, नोमैडिक एक्सरसाइज। कजाकिस्तान और भारत के बीच में प्रबल दोस्तिक एक्सरसाइज की जाती है। ओमान और भारत के बीच में नसीम अल बहर, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज ये एक्सरसाइज होती है। तो ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना यानी कि भारत की वायुसेना और ओमान की वायुसेना ये दो एक्सरसाइज करती है। साथ ही अगर इंडिया की नेवी और ओमान की नेवल एक्सरसाइजेस नसीम अल बहर के नाम से जानी जाती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम लोग को याद ही नहीं होते। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे देखते हैं कि किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज थी, आर्मी की बात की जैसे कि हमने पहले ही बताया, खंजर एक्सरसाइज जो होती है, खंजर एक्सरसाइज। तो इंडियन आर्मी और किर्गिस्तान आर्मी के बीच में खंजर एक्सरसाइजेज होती है। साथ ही इंडिया की मालदीव, इंडिया और मालदीव के बीच में, भाई देखो मालदीव के बीच और हमारे देश के बीच में चाहे जितना भी विवाद हो, लेकिन इस विवाद के बीच मैत्रीपूर्ण भाव कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप के 100 कदम क्या चले, मालदीव की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, खत्म नहीं, गड़बड़ा गई। तो फिर वहां और वो तुरंत भाग कर चीन के पास चले गए कि भैया देखो हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है, भारत कितनी ज्यादती कर रहा है, कैसे कैसे पैतरे अपना रहा है, टूरिज्म खत्म हो रहे हैं। तो टूरिज्म खत्म नहीं हो रहे एक्चुअली, जो मालदीव है ना, एक मतलब कैसे समझ में नहीं आता है कि भारत इतना सहनशील देश कैसे बन सकता है। अब ये चाइना होता ना, चाइना को अगर कोई देश ऐसे हड़का दे, बोल दे, तुरंत अटैक मार देगा। सच बता रहे हैं, रशिया यूक्रेन का बीच एकदम उदाहरण देख लीजिए। रशिया यूक्रेन बार बार हाँ कराता है,
कि भाई देखो अगर तुम करोगे तो फिर हम सही नहीं होगा, करोगे तो सही नहीं होगा। आज देखो कैसी कंडीशन हो गई, रशिया ने हौक दिया। हालांकि वो एक अलग मामला है कि उनका एक जमीन जो विवाद है वो उसको लेकर अटैक किया, लेकिन बीच बीच में यूक्रेन हौक तो रहा था ना। तो अब जब हौंकने की बात आती है तो हमारा प्यारा भारत जो है उल्टे लोगों को सिखा भी सकता है। लेकिन हम लोग जो है ना, सहनशीलता इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग बोल रहे हैं, कहते हैं कि चलो बोलने दो, कुत्ते भौंकते हैं हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही वाला हाल चाल है। तो मालदीव में जितना भी कैसे क्रिटिसाइज किया उनके टूरिज्म के बारे में, मोदी जी के बारे में भी बहुत कुछ बोल दिया, और हमारे देश के नागरिकों के बारे में भी बोल दिया। ये लोग आते हैं सड़क पर पेशाब करके चले जाते हैं, ये तो उनके यहाँ टूरिज्म क्या होगा। लेकिन हमारे देश की जनता ने भी बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिया, हमारे देश की जनता ने भी दिखा दिया कि भाई देखो मालदीव, अगर हम अपने पे आ जाए ना तो तुम्हारी देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। और लिटरली ऐसा ही हुआ। जो लोग मालदीव घूमने जाने वाले थे वो अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दिए। बहुत सारे ऐसे होटल्स थे, उन्होंने जो होटल बुकिंग करने वाले जो ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने मतलब पूरे के पूरे रिफंड कर दिए कस्टमर के कि भाई हम आपकी बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अक्षय कुमार, सेलिब्रिटीज, आयुष्मान खुराना और कैटरीना कैफ, सलमान खान, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो कि भारत के पक्ष में बात करने लग गए। और लोग अपना क्या कहते हैं, मालदीव्स का यात्रा छोड़ छोड़कर कहाँ पे जाने लगे, लक्षद्वीप पर आ गए। तो आज मैंने लक्षद्वीप के बारे में इतनी लंबी बातें क्यों कर दी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है लक्षद्वीप के साथ अरे मालदीव की बात मैंने क्यों कर दी, क्योंकि भारत और मालदीव के बीच में युद्धाभ्यास होता है। और ये युद्धाभ्यास को हम लोग एक्यूवेरन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूवेरन कहते हैं। ठीक है, या एक्यूवेरन कहते हैं, एक्यूवेरन। ठीक। अब आते हैं साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत के बीच में जो एक्सरसाइजेस होती हैं, उन एक्सरसाइजेस को हम लोग क्या कहते हैं? नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं, यानी कि ब्राजील की नौसेना, भारत की नौसेना और साउथ अफ्रीका की नौसेना, ये तीनों ही नौसेना इब समर के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग कहते हैं इब समर, क्या कहते हैं? इब समर। इसी के साथ एशियान एशियान और इंडिया के बीच में भी एक्सरसाइज होती है जिसको कहा जाता है फोर्स 18 एक्सरसाइज, जो कि आर्मी एक्सरसाइज है। साथ ही साथ एक और एक्सरसाइजेज जिसको कहा गया कि एशियान एशियान नेवल एक्सरसाइजेज, जो कि एशियान एशियान फ्रेंड्स नेवल एक्सरसाइज, जिसमें कि एशियान देश और भारत देश मिलकर एक्सरसाइज किए। 2023 में सिंगापुर में एक्सरसाइज हुआ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेस हुए हैं। आइए अब आते हैं कि कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो कि मल्टीलेटरल देश मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि कई देश मिलकर एक्सरसाइज होती है। तो नेवल एक्सरसाइजेस में हम लोग एक एक्सरसाइज जानेंगे। एक देश का नाम है कोमोडो। क्या नाम है? कोमोडो एक्सरसाइज। ये जो कोमोडो एक्सरसाइज है जिसमें कि कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, चलो देखिएगा। इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए, चाइना, रशिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, ये 15 देश मिलकर एक नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। हम इसको मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस का नाम दे सकते हैं, जी हाँ दे सकते हैं। और ये एक्सरसाइजेस बेसिक तौर पर कोमोडो के नाम से जाना जाने वाला एक्सरसाइज है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये बताइए निम्नलिखित में से कोमोडो एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट होने वाले कौन सा देश नहीं। तो कौन सा देश नहीं है, इसमें से लगभग लगभग 15 देश है। और इस 15 देशों में से आप जो भी देश आपको ना दिख रहा हो उसमें टिक करके चले आइएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका कोमोडो। लाइक अब मिलन 2024 एक एक्सरसाइज हुआ है, ठीक, जिसमें कि कौन कौन से देश एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए। यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, केनिया, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार,
न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सेशल, सिंगापुर, श्रीलंका, ठीक है, तंजानिया, थाईलैंड। अब आप कहेंगे कि सर क्या इतने देश मिलकर एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे देश हो गए जिसमें कि दो या दो से अधिक देश मिल गए। जैसे मान लीजिए इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए कर लिया, या फिर इंडिया, यूएसए, जापान, सिंगापुर कर लिया। तो मैक्सिमम ऐसे एक्सरसाइजेस 15 देश की एक्सरसाइजेस तो नहीं मिलती, ऐसा लगेगा फिर युद्ध होने लग गया। तो ऐसे समय में क्या किया जाता है कि एक मतलब मीटिंग होती है और अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग देश आपस में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? जिसमें कि 3 या 2 या 3 देश आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेज या नेवल एक्सरसाइजेज या एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज की जाती है। बातें समझ में आ रही है? तो आप ये नहीं समझिएगा कि 15 देश एक साथ एक्सरसाइज होती है या यहाँ पे 17 देशों का 107 एक्सरसाइज होती है, ऐसा नहीं होता है। बस ये समझ लीजिएगा जैसे कि 3 या 3 से 4 का पेयर बनाया जाता है और ये आपस में एक्सरसाइज करते रहते हैं, जो कि कोमोडो और मिलन के नाम पे जाने जाते हैं, ठीक है? तो ये एक्सरसाइजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि कुछ चीजें आपके लिए, कुछ होमवर्क है, आपको बताना है। कुछ अभी-अभी हाल-फिलहाल में एक्सरसाइजेज हुए हैं, जिनको आपको बताना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, जरा देखिएगा, कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव कंडक्टेड डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी। कहा जा रहा है कि इनमें से किन देशों ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया? इंडिया, रशिया, यूएई के बीच में, इंडिया, यूएसए, यूएई के बीच में, या यूएसए, फ्रांस, यूएई के बीच में, इंडिया, यूके, यूएई के बीच, या फिर इंडिया, फ्रांस, यूएई के बीच। तो अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में डिजर्ट डिजर्ट नाइट हुआ है और ये डिजर्ट नाइट किस देशों के बीच में हुआ है? इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में, ठीक है? चलिए, तो अगर हम लोग इंडिया एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, यहीं से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग इसको पहले इरेज कर देते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया और रशिया के बीच की बात करें, इंडिया और रशिया, जरा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, इंडिया एंड रशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है? भाई अभी अभी मैंने बताया, एक तो इंदिरा एक्सरसाइजेज, इंदिरा, और एक एवीआई इंदिरा, एक एवीआई इंदिरा, यही एक्सरसाइजेज होती है ना भाई, यही एक्सरसाइज होती है। फिर अगर हम लोग इंडिया और यहाँ पे अमेरिका के बीच की बात करें, इंडिया और अमेरिका के बीच में, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? जैसे कि ब्रज प्रहार, ब्रज प्रहार, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, है ना? साथ ही अगर हम लोग देखें युद्ध अभ्यास के साथ ब्रज प्रहार, युद्ध अभ्यास, रेड फ्लैग, स्पिट कोबरा, ये एक्सरसाइजेस भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइजेस की जाती है। अब इंडिया और अमेरिका और अमेरिका, सॉरी, फ्रांस और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइजेज हो रही हैं? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कौन सी एक्सरसाइजेज की जा रही है? तो यहाँ पे गरुड़, वरुण, शक्ति, ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में की जा रही है, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम लोग इंडिया और यूके के बीच की एक्सरसाइजेस को देखें, इंडिया और यूके के बीच के एक्सरसाइजेस को देखें, तो इंडिया और यूके के बीच में कौन से एक्सरसाइज? अजय वारियर, अजय वारियर एक्सरसाइज, ठीक है? तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगी भारत के अन्य देशों के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज के रूप में, ठीक है? तो ये तो हो गया भाई आपके एक्सरसाइजेस। साथ ही साथ जरा ध्यान से देखिएगा कि कुछ चीजें जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग अपने एग्जाम्स को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सरसाइजेस को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस का रोल अदा करेगा। और आई होप ये जो एक्सरसाइजेज है, ये जो आपको वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है, आपके सपने को पूरा करने के लिए काफी हो, क्योंकि इसी वीडियोस को देखकर हम लोग अक्सर क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। अपनी लाइफ में जो जीने का सार ढूंढते हैं ना, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन चाहिए होता है हम लोग को, कुछ ना कुछ एक आत्मविश्वास चाहिए होता है। क्या हम लोगों को सीखने को नहीं मिलता है? क्या आपके अंदर ऐसा जोश नहीं देखने को आ रहा है? ऐसे वीडियोस देखिए ना, आपको देखने चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की शान है। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक कहते हैं ना कि किसी भी चीज को इंस्पिरेशन देने के लिए कुछ ना कुछ होने चाहिए। जब भी हम अपने जीवन के संघर्ष को याद करते हैं ना, तो हम कई बार ये देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं, और हमको बहुत ही अंदर से कहते हैं ना कि गूज़ बम्प आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ये देखो कितने टफ मतलब सिचुएशन में ये हमारे देश के जवान जो हैं, अपनी देश की रक्षा करते हैं। चाहे ऐसी सिचुएशन हो, चाहे किसी भी तरीके से विपरीत परिस्थिति हो, हम अपने जवानों को, और उनकी अगर आप देखें ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ आती है, डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अनुशासन आपको बनाना पड़ेगा, आपके अंदर वो अनुशासन लाना पड़ेगा। इनको हम लोग इतने गर्व से क्यों देखते हैं? क्योंकि ये सक्सेसफुल है, ये एक सफल इंसान है। और लिटरली मैं बताऊँ ना, कि चाहे किस पद पर हो, चाहे वो एक सैनिक छोटे से पद पर हो, चाहे एक बड़े से कर्नल के पोस्ट पे हो, चाहे ब्रिगेडियर के पोस्ट पे हो, चाहे कैप्टन के पोस्ट पर हो, चाहे लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर हो, चाहे किस भी पोस्ट पर हो, हम लोग सभी को देखकर एक गौरवान्वित महसूस करते हैं, और एक अंदर से सुरक्षा भाव हम लोग को समझ में आता है कि हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश की वायुसेना, हमारे देश की नौसेना, और हमारे देश की जो आर्मी, हमारे देश को मतलब देश की शान है। और हम लोग इस चीज के लिए इनको हम लोग सैल्यूट करते हैं। तो आज के सेशन के लिए आई होप ये सारे सेशन आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको एक इंस्पिरेशन मिल सके, आपको एक चिंगारी, कहते हैं ना कि चिंगारी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, और आप वो रॉकेट बन सको, जिससे कि आप आने वाले कैरियर में बहुत अच्छा कार्य कर सकें। किसी भी तरीके का एग्जाम दें, किसी भी तरीके की परीक्षा दें, लेकिन मजबूती से दें, अपना जो कहते हैं ना दृढ़ संकल्प बना के रखें, और यही दृढ़ संकल्प आपको आगे ले जाए। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आप सभी लोग को अच्छा लगा हो, और अगर आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेज में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही हो, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको दोबारा किसी भी तरीके के एक्सरसाइजेज को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता-पिता का सम्मान कीजिए, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।